ही मदद करने वाला है। हम तो कहते हैं चाहे नबी हो, वली हो, रब के महबूब हो, जाती तौर हकीकी एतबार से अल्लाह ही मदद करने वाला है और अल्लाह के अलावा कोई जाती तौर हकीकी एतबार से मदद करने वाला नहीं और जाती तौर अल्लाह ही की मदद करने वाला है, हकीकी तौर पे अल्लाह ही मदद करने वाला है। अगर रब का कोई महबूब, अल्लाह का वली, रब का नबी मदद करता है तो वो जाती तौर नहीं, अल्लाह की दी हुई ताकत से करता है, अल्लाह के दिए हुए इख्तियार से करता है, अल्लाह की दी हुई पावर से करता है। अल्लाहू अकबर। रब कदीर ने अपने महबूबों को ये पावर दे रखी है, वो अल्लाह की अता से, रब ताला की बारगाह से किसी को शिफा भी दिलवा सकते हैं और अल्लाह की दी हुई ताकत से मदद भी कर सकते हैं। मदद भी बोलो ना यार, डर के नहीं बोलो, जिंदा दिली से बोलो। मदद भी अगर वाकई में बोलने वाले, फतवे लगाने वाले, दीन को ना समझने वाले, कुरान और हदीस के ज़ाहिरी मफहूम को अपना अकीदा बनाने वाले, मारिफत से कोसों दूर रहने वाले, रब के महबूबों की मोहब्बत से सीने को खाली रखने वाले, मैं तुझसे मुखातिब हूँ, मैं तुझसे कहता हूँ, अगर अल्लाह के अलावा कोई शिफा देने वाला नहीं तो फिर डॉक्टरों के, हकीमों के चक्कर क्यों लगाते हो? डॉक्टरों और हकीमों के चक्कर क्यों लगाते हो? अगर बंदे की टांग टूट जाए एक्सीडेंट में तो उसको चाहिए कि जनाब एम्स में ना जाए, बख्शी नगर ना जाए, चंडीगढ़ ना जाए, अमृतसर ना जाए, लुधियाना ना जाए, दिल्ली ना जाए, वो अपनी टांग को उठा के जहां मस्जिद में आ जाए और यहाँ रख के कहे इमाम साहब दुआ करो अल्लाह से को मेरी टांग जोड़ दे। मैं क्यों कि अल्लाह के अलावा किसी को मददगार मानता ही नहीं, अल्लाह ही टांग जोड़ने वाला, अल्लाह ही टांग तोड़ने वाला। बोलो ना। अगर जनाब वाला किसी की किडनी फेल हो जाए, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम हो जाए तो उसको चाहिए कि फिर डॉक्टरों के पास ना आए, क्योंकि जनाब अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे डॉक्टर शिफा देगा, मदद करेगा, फिर आपके फतवे के मुताबिक ही तो शिर्क को हराम हो जाएगा। ए बंदे, अब तू अपनी टांग का इलाज, गुर्दों का इलाज, हार्ट का इलाज, हर बीमारी का इलाज डॉक्टरों के पास नहीं, हॉस्पिटल में नहीं, अब तुझे चाहिए कि अल्लाह के घर में आ जाए, अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए, अल्लाह मैं शिरक नहीं करना चाहता हूँ, तुझसे शिफा मांगता हूँ तो मेरी टांग जोड़ दे, मेरी बीमारी दूर कर दे, कैंसर हो गया है, टाटा हॉस्पिटल मुंबई नहीं जाऊंगा, मैं तुझसे शिफा मांगता हूँ, तू शिफा दे दे। नहीं, बंदा पहले वही उधर दौड़ेगा जो शिरक के फतवे लगाता है, वही पहले दौड़ता है एम्बुलेंस करके। जनाब वाला, मैं समझाने के लिए कह रहा हूं, हमें एक बात याद रखिए बड़े गौर से, जो लोग भटक गए, गुमराह हो गए, अगर उन पे मोहर लगी हुई नहीं है तो वो वापस आ सकते हैं। अगर अबू लहब और अबू जहल वाली मोहर लग गई है तो फिर वो उस नस्ल के हैं तो कभी वापस आने वाले नहीं है। मेरा मकसद दूसरे को कुछ कहना या टारगेट करना, तनकीद करना नहीं है, मेरा मकसद ये सब बातें समझा के अपने लोगों का ईमान और अकीदा बचाना है। मुझे अपने लोगों के ईमान की फिक्र है, जो साहिब ईमान है, जो सही उल अकीदा है, उनका ईमान, उनका अकीदा बचाना, ये चीज की मुझे फिक्र है। बाकी कोई जाए बाहर में, मुझे किसी दूसरे को कायल करना, मनवाने की कोई जरूरत नहीं है। माने तो ठीक है, नहीं माने तो जाए खसमानो, मुझे क्या जरूरत है, जबरदस्ती किस लिए करनी है? कोई शौक से जहन्नम में जाए तो जा, कब्र में जब उतरेगा तो खुद ही पता चल जाएगा कि मौलाना सही कहते थे या मैं इंटरनेट से सही निकाल रहा था। हाँ, ए लोगों, अल्लाह के अलावा कोई मददगार नहीं, कोई शाफी नहीं, कोई शिफा देने वाला नहीं। अगर तेरा इस पे अकीदा है कि सब कुछ अल्लाह ही करने वाला, अल्लाह के कब्जा इख्तियार में, तो डॉक्टरों के पास मत जा, ये भी तो जना वाला शिरक हो जाएगा। अगर तेरा कोई मामला है तो कोर्ट कचहरी में मत जा, वकील क्यों करता है, जज के पास क्यों जाता है, मुकदमा क्यों लगाता है?
मदद तो अल्लाह करेगा, वकील थोड़ी करवाएगा तेरी या जज करवाएगा तेरी मदद हैं? इसी तरीके से जनाब वाला फिर उस वक्त जनाब बंदे की जुबान से निकलता नहीं जनाब अल्लाह ताला की दी हुई ताकत से डॉक्टर भी और हकीम भी और वकील भी और पुलिस भी जनाब वाला मदद कर सकती है। जरा कुछ हो जाए ना, ओ चले हम FIR काटेंगे, हम जनाब SSP साहब के पास चले, हम DIG के पास चले। ओ बाबा तुमने ही तो कहा था कि अल्लाह के अलावा कोई मददगार ही नहीं है, तो तुम कहाँ जा रहे हो जनाब DIG के पास और SSP के साहब और थानेदार के पास और SHO के पास के जनाब फला ने मेरे साथ गलत कर दिया, इस पे जनाब कानूनी शिकंजा होना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, इसको रगेड़ लगाओ। तो क्यों जाता है उधर? अगर गौसे आजम से मदद नहीं मांग सकते, अगर गौसे आजम से मदद मांगना शिर्क को हराम है, गरीब नवाज से मदद मांगना शिर्क को हराम है, जबकि ये समझ के मांगा जाए कि अल्लाह अता करने वाला, ये अल्लाह की अता से हमारी मदद करने वाले हैं, तो फिर मुझे बताओ ये और जो काम है जो कहते हैं किसी से मांगना, अल्लाह के अलावा किसी से भी मांगना जायज नहीं। वो सुबह सुबह उठ करके बीवी से रोटी मांगते हैं, चाय मांगते हैं, दोपहर का खाना मांगते हैं, धुले हुए कपड़े मांगते हैं, मदद तो सब घर में हर एक से मांगते हैं। लेकिन बस बात यह है असल अब आप परेशान हो गए कि मसला क्या है, मदद उधर भी हो रही इधर भी हो रही। अब मैं आपको बताऊंगा कि लोगों हमारे और उनमें फर्क यह है, हम नबियों वलियों से और अल्लाह का महबूब समझ के मदद मांगते हैं, उनसे मदद मांगते हैं, और वो उनसे मदद मांगने को शिर्क कहते हैं, तो और उनसे मदद मांगते हैं। फर्क यह है कि हम अल्लाह वालों से मदद मांगते हैं और वो दुनियादारों से मदद मांगते हैं।